अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च का अब हम यहाँ पर सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 1C है, ठीक है। एक्सरसाइज 1C है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन D2 बुक का चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर है 28, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में is the relation between two variables such that if one variable increases then the other variable will also be increased and vice versa। यानी एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ अगर कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, जब एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। ये हमारे पास है इनवर्स प्रोपोर्शन, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं एक सवाल करवाऊँगा, उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मज़दूर एक घर बना रहे हैं, ठीक है, उनको 24 घंटे लग रहे हैं एक घर बनाने में, ठीक है। अगर आप मज़दूरों की तादाद बढ़ा देंगे, अगर आप 4 से 8 कर दें, मज़दूरों की तादाद बढ़ा दें, तो फिर उनको क्या 24 घंटे लगेंगे? नहीं, उनको कम टाइम लगेगा, ठीक है। यानी मज़दूरों की तादाद आप बढ़ाएंगे तो उनके नंबर ऑफ़ आवर्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। ये है आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। मैं ये दोबारा से लिख रहा हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा? मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, x हमारे पास अगर न्यूमरेटर में होगा तो y हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, अगर आपको याद हो, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में आप क्या करोगे? y को डिनोमिनेटर में लिखोगे, न्यूमरेटर में 1 रहेगा हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। अब क्या करते हैं? वही सेम प्रोसीजर, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब आप रिमूव करोगे तो इज इक्वल्स टू और k आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई k आ जाएगा, ठीक है, और ये y आपके पास डिनोमिनेटर में ही रहेगा, सही। तो ये काम करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपसे बात की जा रही है कि 8 आदमी हैं, ठीक है, और उनको एक ब्रिज बनाने के लिए 12 दिन लग रहे हैं, सही। अगर आदमियों की तादाद कम कर दी जाए, 8 से 6 कर दी जाए, तो फिर उनको कितने दिन लगेंगे वही सेम ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास इसकी और इसकी वैल्यूज़ गिवन है। अगर आपको याद हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी हम इस तरह का सवाल करते थे और प्रोपोर्शनैलिटी मेथड यूज़ करते थे, जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते थे। इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाना, बल्कि आमने सामने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो आमने सामने मल्टीप्लाई करवाते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई x। 12 8 96 इज इक्वल्स टू 6x। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो आपके पास आंसर आएगा 16। और ये क्या है? दिन की तादाद है, तो मैं यहाँ पर डेज लिख दूंगा। यानी ये क्या कह रहे हैं आपसे कि 8 आदमी 12 दिन में सेम ब्रिज बना रहे हैं, तो 6 आदमी 16 दिन में ब्रिज बनाएंगे। एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज़ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इसके जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। ये एज अ होमवर्क है आपके, बिल्कुल सेम तरीके से काम होगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्रेजेंटेशन स्लाइड्स देख सकते हैं, जो कि इसके बाद अपलोड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है कि x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो आपको इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। x न्यूमरेटर में रहेगा तो y डिनोमिनेटर में रहेगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम इसी तरह से काम करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इज इक्वल्स टू और एक अदद कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि होता है k, और y आपके पास k के डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये है पार्ट 2, ठीक है। क्वेश्चन का ऑर्डर थोड़ा सा आउट हुआ है, ये पार्ट 1 होना चाहिए था हमारे पास। खैर,
तो ये पार्ट 2 में आपसे कह रहे हैं कि इक्वेशन बनाएं जो कि x और y को कनेक्ट कर रही हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इक्वेशन उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक हमें k की वैल्यू पता ना हो। उसके लिए हमारे पास सवाल में गिवन है कि x की वैल्यू 40 होगी जब y की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। x की जगह हमने 40 लिखा इज़ इक्वल्स टू k एज इट इज़ रहेगा, k के डिनोमिनेटर में आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 = 200, ठीक। जब k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। k की जगह आपने 200 पुट किया तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जो कि है x = 200 डिवाइडेड बाय y। अब यही इक्वेशन आप पार्ट 1 में यूज़ करोगे, यही इक्वेशन आप पार्ट 3 में यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पे हमसे पार्ट 1 में बोला जा रहा है कि x की वैल्यू मालूम करें जब y की वैल्यू आपके पास 25 हो, ठीक है। यही वाली इक्वेशन यूज़ होगी, x = 200 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू है 25, ठीक है। 5 के टेबल से भी आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, 25 के टेबल से भी रिड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 25 के टेबल से 25 1 = 25, 25 8 = 200, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक। इसी तरह से पार्ट 3 में आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 400। x की वैल्यू 400 है, यही वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। x = 200 डिवाइडेड बाय y, x की वैल्यू है 400 तो x की जगह मैंने 400 लिखा = 200 डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ पे y डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ऐसा ही है। और 400 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 200 डिवाइडेड बाय 400, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपके पास 1/2, सही है। y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से आपको काम करना है, सिमिलर क्वेश्चंस लिखने हैं, क्वेश्चन करने हैं होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 4, 8, 9, 10 का AB पार्ट और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इन तमाम क्वेश्चंस में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग प्रेजेंटेशन स्लाइड से मदद ले सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ वो इसके बाद अपलोड होंगी, ठीक है। ये काम आपको करना है कॉपी में, और होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी कॉपी में करने हैं, ठीक है। यहाँ तक था एक्सरसाइज 1C, ठीक है।